हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गाइस, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं ये कह सकती हूँ कि रीडिंग का टॉपिक था कि क्या कर्मा मिलेगा, और ये नहीं कह सकते कि इनको कर्मा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं आपका दिल भी जानता है, आपको कहीं ना कहीं आभास भी है गाइस, कि जिस किसी इंसान ने आपको परेशान किया है ना, वो भुगतना उनका स्टार्ट हो चुका है, भोगना उनको मिल ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सपने में सांप का नजर आना ये हो सकता है। ये चीज कब होती है पता है? कि कभी जब आपकी लाइफ से कोई प्रॉब्लम का अंत हो रहा होता है, या फिर आपके साथ किसी तरीके का कोई जस्टिस हो रहा होता है ना, या जिस इंसान ने आपको दुखी किया है वो उसका उस मामले को लेकर किसी तरीके का कोई जस्टिस होता है ना, तब ये सांप का दिखना होता है। अब ये कह सकते हैं कि कोई ब्लेसिंग का आपको मिलना है ना, आपके साथ न्याय होने की बात को कहना, ऐसा है गाइस। जो इंसान आपको परेशान कर रहे थे, या जिस इंसान की वजह से आपकी लाइफ जो है ना वो तकलीफ से भर गई थी ना, जिस किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ तकलीफ से भर गई थी ना, उनकी लाइफ अभी पेचीदगियों से भरी हुई है, पहेलियों से भरी हुई है। अभी एक बात है गाइस कि इनकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल अभाव है। कई सारे मुद्दे इनकी लाइफ के ऐसे हो सकते हैं जो उलझ गए हैं। मे भी हो सकता है कि इनकी आंखें देखोगे ना आप गाइस, तो इनकी आंखों में एक भारीपन लगेगा आपको। ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में स्ट्रेस का लेवल अभी इस हद तक है कि बोलकर कोई इंसान नहीं कह पाता ना। अगर बोलकर कहे तो हो सकता है कि लोग इनका फायदा उठाने की कोशिश करें, या इनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ ना जाए, तो कुछ ऐसे अभी इनको महसूस होता है। मतलब जैसे ये वो इंसान है कि भीड़ के साथ चलने वाले लोग होते हैं ना, तो इनको ये आभास रहता है कि अगर भीड़ को पता चल गया तो कहीं मतलब लोग इनका फायदा ना उठाने लग जाए, है ना। तो ये बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्थिति इनकी उस लेवल तक आ गई है कि जहां पर ये अपने प्रॉब्लम को भी बोलकर ना कह पाए लोगों को, है ना। इस वजह से कहता ना कि कभी इस तरीके के कर्म नहीं करने चाहिए, कभी किसी को इतना दुखी नहीं करना चाहिए कि पलटकर कब परिस्थिति बिगड़ कर किसी इंसान की लाइफ में चली जाए। उलझी हुई है अभी इनकी लाइफ। कुछ 3-4 मुद्दे ऐसे लग रहे हैं गाइस जो इनकी लाइफ में, एक कहते हैं ना, बुरे हालातों को क्रिएट कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं जैसे जिस तरीके से आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ती गई ना, वैसे इनकी लाइफ में कुछ चीजें बिगड़ती जा रही है। ये देखो, इनके पास सांप ही सांप का होना, और जो इनको इन पर अटैक कर रहे हैं, अटैक वाली स्थिति है। बुरी परिस्थितियों का इन पर अटैक होना। इनका दिमाग जो है ना वो काम नहीं कर रहा। तो अभी यही परिस्थिति है गाइस, कि ये नहीं कह सकते कि आपके साथ जस्टिस अब होगा। काफी हद तक कह सकते हैं कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है ना। कई सारे कमेंट आते हैं कि मैम ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो वाकई में कहते हैं कि हाँ मैम, अब पता चल रहा है कि जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है, हमें अब पता चल रहा है। तो यही है गाइस, डेस्टिनी का नियम यही है ना, कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उनको भोगना ही पड़ेगा। कहता है ना कि साथ में ऊपर कुछ नहीं जाता, कोई बैंक बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं जाता, लेकिन एक चीज की जेब होती है, एक चीज हमारे साथ चलती है, वो है कर्म, है ना। जैसा होता है ना कि, जैसे एक बात बताऊं, कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते उसकी कुंडली कैसे बन जाती है? क्या जन्म लेते उसने बहुत सारे कर्म कर लिए पैदा होते ही, कि उसके ताउम्र तक के कब क्या होगा उसके बारे में मतलब घटनाएं लिख दी जाती है? ऐसा नहीं होता। जैसे हम कहीं पर काम करने जाते हैं या हम कोई भी काम करते हैं ना, तो पहले हमें 1 मंथ तक पूरा अपना
श्रम देना होता है ना? उसके बाद में पे मिलता है, सही है ना? तो वैसे ही हम एक जन्म में अपने कर्मों को तय करते हैं। हम किस तरीके के कर्म करते हैं, कर्म बनाते हैं, फिर अगले जन्म में उनका फल मिलता है, ठीक है ना? तो यही चीज़ है गाइस कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, है ना? कोई अपना कर्म जो है वो भोगना स्टार्ट हो चुका है। परेशान मत हो आप, और ये शिकायत बार-बार मत करो कि आपके साथ जस्टिस नहीं होता है। आपको मालूम नहीं है लेकिन जस्टिस आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका है ना जी? जो कोई भी है ये आपकी तकलीफ़ का रीज़न बना है ना, उनके बारे में। ये देखो बड़ी नेगेटिविटी छाई हुई है गाइस, एक मामले में जस्टिस आपने पा लिया है, एक विक्ट्री पा ली है आपने। और ये इनकी लाइफ में कोई 1-2 इंसान नहीं है गाइस परेशान करने वाले, इनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं। इनके एक हाथ में कोई दिक्कत हुई है गाइस, या एक बॉडी की एक साइड में कोई दिक्कत हुई है, हाथ का बहुत ज़्यादा लग रहा है। इवन ये भी हो सकता है कि हाथ का ये पंजा जो होता है ना राइट हैंड का, वहाँ पर इनको दिक्कत हुई है, कोई चोट लगी है, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। जैसे एक बार मछली वाली कहानी कही थी ना, जिसको देखो सुनी हुई है ना, वो स्किप कर देना, है ना जी? नए सब्सक्राइबर भी आते हैं तो ये एक मोटिव करने वाली, ये एक बताने वाले कि जस्टिस होता है ना? जैसे एक मछली की कहानी सुनाई थी कि एक आदमी जो होता है ना वो बहुत भूखा होता है और वो कैसे भी करके मछली पकड़ता है, ठीक है? मछली पकड़कर वो जैसे ही जाने वाला होता है, कोई दूसरा आदमी आकर उससे छीन लेता है, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। वो छीन कर ले ही जाता है और जैसे वो छीन रहा होता है ना, तो वैसे ही उस छीनने वाले इंसान के अंगूठे को वो काट जाती है और उछल भी जाती है। मतलब उसको मछली भी हाथ नहीं आई और उसके अंगूठे पर भी चोट आई, ठीक है? वो फिर वापस वो घर जाता है। घर जाने के बाद में उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। उसका अंगूठा जो है बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है, दर्द देने लगता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपके इस अंगूठे में प्रॉब्लम हो गई है, घाव बढ़ रहा है, इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। ये ठीक नहीं होगा। अंगूठे को काटते हैं, अंगूठे को काटने के बाद में फिर वो घर जाता है। फिर उसका अंगूठा फिर भी ठीक नहीं होता, उसके और ज़्यादा पेन होने लगता है और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो बाद में वो फिर से चेकअप करवाने के लिए जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि हाथ के पंजे तक में उसका घाव जो है भर गया है, तो हाथ का पंजा तक काटना पड़ेगा। फिर कोहनी तक में हाथ काटना पड़ा, फिर काँधे तक की बात आई। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा कि ये प्रॉब्लम उसे क्यों भोगनी पड़ रही है। ऐसे भी उसने क्या गलती कर दी कि इतना ज़्यादा दुःख उसको भोगना पड़ रहा है, शारीरिक तौर पर इतना कष्ट उसे मिल रहा है। तो एक बार वो कहीं जा रहा होता है और कोई साधु महात्मा उसको मिलते हैं और उनसे पूछता है, ये तकलीफ़ उसको क्यों सहनी पड़ रही है? साधु महात्मा कहते हैं कि तूने अपनी पावर किसी को दिखाने की कोशिश की है, कि तुमने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, तो उसकी बद्दुआ हो सकती है कि तुझे लगी है, जिस वजह से तेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। अब जब तक आप जाकर उससे माफ़ी नहीं माँगोगे ना, तब तक हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ ठीक ना हो। तो अब वो सोचे कि कहाँ ढूँढे वो उस बंदे को जिससे मछली को छीना था। तो वो ढूँढे, 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 अब वो खूब ढूँढ रहा उसको, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। फिर अचानक से एक दिन उसे वो आदमी मिल जाता है। वो दौड़ा-दौड़ा उनके पास जाता है और कहता है कि ऐसा भी क्या बद्दुआ दे दी उसको कि उसकी तकलीफ़ से उसे निवारण नहीं मिल रहा है, उसकी सज़ा कम नहीं हो रही है। तो उस बंदे ने कहा कि उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, बस उसने ये कहा मालिक को कि इसने अपनी पावर मुझे दिखाई है, मालिक अपनी पावर आप इसे दिखाना। बस यही चीज़ थी और कुछ भी नहीं, कि मैंने एक शब्द कोई बद्दुआ का तुम्हें नहीं दिया है। फिर वो उस इंसान से माफ़ी माँगता है कि अब रहमत करो, अब माफ़ी दे दो। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और उसकी पीड़ा जो है ना धीरे-धीरे करके कम होती है। इस वज़ह से कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर उसे ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी के ये पता है कहानी क्यों आई मेरे दिमाग में फिर से, किसी के हाथ में जो है ना राइट हैंड में कोई दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी के साथ हेल्थ का कोई इश्यू बिगड़ा है। ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी किसी इंसान को लग रही है गाइस। देखो कार्ड्स सच कहूँ ना बिल्कुल जस्टिस वाले कार्ड्स ही है गाइस, कि जैसा जिस इंसान ने किसी को परेशान करने की कोशिश की है, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, गाइस कि कोई ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश करता है तो एक टाइम तक उन्हें सक्सेस मिलती है।
उसके बाद में उनको तकलीफ़ भोगनी पड़ती है। वो चीज़ें जो है ना उन पर उल्टी चली जाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि कोई अपना तंत्र मंत्र के ज़रिए या ब्लैक मैजिक के ज़रिए आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, और वही चीज़ें उन पर कहते हैं ना कि एक अति के बाद में वो चीज़ें उन पर उल्टी पड़ गई है। वो चीज़ें उन्हीं को उनके लिए घातक सिद्ध हो रही है। कहते हैं ना कि ये सच में ऐसे इंसान ने खुद अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इन्वाइट किया है। आपको परेशान नहीं होना गाइस, देखो कुदरत का न्याय यही है। कोई आपका बुरा करना चाह रहा था, किसी के साथ अपने आप उन्हीं के हाथों से बुरा हो रहा है, उन्हीं के लिए, है ना? आप कहते हैं ना कि अब समझ में आ रहा है धीरे-धीरे कि किसी को कितना परेशान किया है, क्योंकि समझ से परे हो रही है परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बातें उभर कर आ रही है गाइस, कि किसी ने किस हद तक परेशान किया है। किसी के माइंड को इतना उलझा देना कि वो अपने काम पर ध्यान ना लगा पाए, अपने रिश्तों पर ध्यान ना लगा पाए, अपने लाइफ के ज़रूरी मैटर को लेकर सोच ना पाए। ठीक है? मतलब उलझन में डालना किसी इंसान को, कि उसका टाइम किस तरीके से खराब हो, बस टाइम को कहता है ना कि वेस्ट करना किसी का। क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद में वैसे भी इंसान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, ऐसी सोच इनकी है ना? ये मैं नहीं कह रही, है ना? क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि कभी भी आयु जो है ना किसी इंसान को कमज़ोर बनाने के लिए नहीं होती। कभी भी इंसान अपनी पावर को पहचान सकता है ना जी? तो कमज़ोर कभी होता ही नहीं इंसान, अगर वो अपने आप को मजबूत पाए, ठीक है ना? तो यहाँ कोई इंसान की सोच ऐसी है, इनके टाइम जितना हो सकता है वेस्ट किया जाए, तो उतना ही आपके काम जो है ना वो एक समय के बाद में बनेंगे नहीं। पर देखो, मैंने क्या कहा कि अगर आपके भाग्य में किसी खुशी का मिलना लिखा हुआ है, आपके भाग्य में कुछ अच्छे काम होना है, शुभ कार्य होने लिखे हुए हैं, वो तो होंगे ही, चाहे कोई कितना भी रोड़ा डालने की कोशिश कर ले। ठीक है ना? वो बिगड़ेंगे नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी लग रही है कि कोई तीसरे इंसान की वजह से आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा है। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा आपको बिहेवियर को सहना पड़ा है, जो आपके लिए कहता ना कि पॉसिबल नहीं था सहना। लेकिन फिर भी एक हिम्मत रखकर आपने ऐसी चीज़ों का सामना किया है। मालिक पर ट्रस्ट रखो गाइस। देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप सच कहूँ ना आप बच गए हो। थोड़े टाइम के लिए आपने सहा है ये दुःख, और ये भोगा भी है आपने, ठीक है? लेकिन इसमें सुधार हो रहा है, या जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है ना उसको कर्म फल भोगना पड़ रहा है। उसे सजाएँ मिल रही है गाइस। अभी फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी उनके हाल ठीक नहीं है। अब देखो, कोई इंसान हेल्थ से जा रहा है, तो अब वो फाइनेंशियल मैटर या अपने काम-काज पर कैसे ध्यान रखेगा बताओ? ये न्याय है, ये न्याय है। जिस तरीके के लिए स्ट्रैटेजी आपके लिए सोची थी ना, वैसे ही कहते हैं ना कि आईना दिखा दिया गया किसी इंसान को, वो वापस उनके पास जा रही है। इस वजह से कहा आपको साँप नज़र आ रहे हैं सपने में। ये देखो, उलझा हुआ दिमाग, मन की स्थिरता का अभाव, मन बड़ा चंचल रह रहा है, कहीं भी एक स्थान पर नहीं टिक पा रहा है, या एक एक जगह पर नहीं टिक पा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना ये कर ही रहे हैं गाइस। इनके खुद की इमेज को लेकर अभी चर्चाएँ चल रही है। इनके हाल क्या है पता है? जैसा मैंने कहा ना कि मन की स्थिरता का अभाव, और नंबर 3 के एनर्जी का आना मीन्स क्या है कि कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति इनके लाइफ़ में ऐसी उत्पन्न हो रही है, भ्रम भ्रम बहुत बन रहे हैं। जैसे ये कार्ड भी कह रहा है कि इनके लाइफ़ में भ्रम बहुत बन रहे हैं। अब भ्रम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं मैंने कहा ना कि इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, हेल्थ साथ नहीं दे रही है। और 3-4 मसले इनकी लाइफ में ऐसे उलझे हुए हैं जिसकी वज़ह से इनको स्ट्रेस का लेवल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो ये वर्तमान का भी नहीं सोच पा रहे हैं और फ्यूचर का भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस वज़ह से इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका दिमाग कुछ ऐसा है कि आगे की सोच कर प्लान करके फिर कोई काम करते हैं या स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं। और अभी इन्हीं का दिमाग, जिस पर इनको बहुत ज़्यादा घमंड है, वो दिमाग इनका साथ नहीं दे रहा। तो उस वजह से इनको तकलीफ़ और ज़्यादा हो रही है। इन मतलब जैसे कोई ब्लेसिंग इनको दे रखी थी, उस ब्लेसिंग का ये दुरुपयोग कर रहा था ना, तो ये देखो, दिमाग तेज़ है इनका, लेकिन उसका अच्छा उपयोग नहीं करना है। अब इनका ये जो दिमाग है ना, यही इनको साथ नहीं दे रहा है।
इनको हो सकता है नॉनवेज खाना बहुत पसंद है गाइस। अपनी प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है गाइस। सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं अभी। इनकी बात को कोई नहीं सुन रहा गाइस। एक समय में हो सकता है कि इनकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, मतलब या इनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी जो इनके गलत में कहता ना साथ देने वाली, जो एक सही गलत को नहीं समझ रही थी, है ना। जैसे कोई इंसान गलत रास्ते पे पर भी जा रहा है लेकिन उसके पास पैसा है, ठीक है, और पावर है, तो लोग गलत की ओर जाते हैं। लेकिन अभी इनके साथ क्या है कि अभी इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन मैं कह दूँ कि इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि 4-4 की एनर्जी नज़र आ रही है इनकी लाइफ में। तो जो भी काम कर रहे हैं ना, उन काम में अवरोध बन रहा है, कामों में बाधाएँ आ रही है, काम एक ही बार में नहीं बन रहे हैं। संघर्षों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तकलीफ़ें इनको बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है। या कोई भी काम करने की स्टार्टिंग करे, उसमें कितना भी प्रयास करे, उसमें सफलता नहीं मिल रही है इनको। या इनका हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल मैटर पर थोड़ा स्टेबल होंगे ये, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि पैसों का लॉस हो रहा है, पैसों की बर्बादी इनकी लाइफ में चल रही है। हेल्थ पर हो सकता है कि पैसा जा रहा है इनका। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान को अपने पैसों पर ही घमंड है, ठीक है, और वही पैसा उनका लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, या पैसा बर्बाद होते हुए नज़र आ रहा है, खर्च होते हुए नज़र आ रहा है ना, तो एक बार उनको तकलीफ़ होती है ना। तो बिल्कुल मतलब पावर जो है ना इनकी कम होती हुई इनको महसूस हो रही है, क्योंकि भीड़ भी नहीं है इनके पास अब। इनके कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो कहीं न कहीं वही चीज़ें जो है ना ये इनको स्ट्रेस दे रही है गाइस। कहता है ना, ऐसे इंसानों का बुरे समय में कोई साथ नहीं देता गाइस, क्योंकि लोग भी इनका व्यवहार देखते हैं, नोटिस करते हैं। बस वो भी क्या करते हैं पता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि एक ऐसे कमज़ोर पल के ताक में होते हैं कि ये किसी का बुरा करते हैं, तो इनके साथ भी कभी न कभी ऐसा समय आएगा, और उस समय का कहता है ना लाभ उठाने वाली बात। तो कुछ लोग होते हैं गाइस कि किसी का बुरा करते हैं तो उनका बुरा करने वाले भी बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भोग ही रहे हैं गाइस कोई कर्म फल अपने, और मतलब अच्छा तो नहीं हो रहा, सच कह दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग ही नज़र आ रही है इनकी लाइफ में। आप देखते हैं क्या है। हेल्थ को लेकर कोई बड़ा मैटर इनकी लाइफ में चल रहा है गाइस। ये देखो, डेस्टिनी खुद कहता है ना कि अब आपके साथ जल्दी जस्टिस करना चाहते हैं। द फूल, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस। आपकी एनर्जी आई है, देखो यहाँ पर मून की एनर्जी, आजकल कार्ड्स में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत हो गई है। आपको चिंता नहीं करनी है, बेफिक्र होकर लाइफ में आगे जीना है, आगे चलना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। बेवजह के कहता ना कि भुगतान आपने किया है कि नहीं, और लोगों की गलतियों का भुगतान आपने किया है ना, अब मालिक आपको संभाल रहे हैं, आपकी विश को फुलफिल किया जाएगा। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ो, और ये जो जस्टिस होगा ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ेगा, आपका डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा गाइस। क्योंकि ये ओपन होकर जब आपके सामने आएगा ना कि आपके साथ क्या जस्टिस हुआ है, ये आपकी कल्पना से परे है। इस जस्टिस की उम्मीद आपने नहीं की थी। इवन बहुत सारे लोगों का जस्टिस जुड़ा हुआ है गाइस इस जस्टिस के साथ। ना केवल आपके लिए जस्टिस है, और लोगों के लिए भी होगा ये, ठीक है ना। बिल्कुल साधारण चलना गाइस, कुछ भी नहीं कहना। अगर पता चल भी जाए कि आपके साथ कोई जस्टिस हुआ है, कुछ भी नहीं कहना कि जिसने जैसा कर्म किया है वैसा उन्होंने भोगा है, किया है, ठीक है, या इन्होंने इतना इतना गलत किया, कुछ नहीं। ये इस बात के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना कि आपके साथ जस्टिस हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल साधारण चलना गाइस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ में आपके लिए एक गाइडेंस है कि कभी भी बड़े बोल नहीं बोलना, ठीक है। एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना कि जो कुछ भी मुझे लाइफ में मिला है, जो सक्सेस मुझे लाइफ में मिली है, या कोई न्यू बिगनिंग मेरी लाइफ में हुई है, वो मालिक के आशीर्वाद की वजह से हुई है ना। यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है गाइस, और वो अबंडेंस लेकर आती है लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है, सक्सेस लेकर आती है ना। भविष्य की चिंताओं को दूर करती है,
कार्ड्स देखो, किसी को भविष्य की चिंता हो रही है, पैसों का लॉस हो रहा है, आपके लिए जो एनर्जी आई है वो क्या आई है कि आपको फाइनेंशियल मैटर को, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ना। अब आपको पावरफुल बनाया जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। अब आप भ्रम में मत रहना गाइस कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। इस इल्यूजन से बाहर आओ। अगर कोई आपके सामने अभी भी मुस्कुरा रहा है और आप देख रहे हो कि कोई मुस्कुरा रहा है, अभी भी तकलीफ दिए जा रहा है, वो गुस्से का लेवल है उन लोगों का, क्योंकि उनको तकलीफ भोगनी पड़ रही है ना। तो कहीं ना कहीं पता भी है मन में, क्योंकि अंतरात्मा सभी की होती है, पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस वजह से उनको भोगना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी अगर वो चेतेंगे नहीं ना, इसको समझेंगे नहीं ना, इस न्याय को नहीं समझेंगे ना, उनको और भोगना पड़ेगा। तो अगर वो आपको अभी भी हंस मुस्कुरा कर आपके साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, मालिक पर ट्रस्ट रखना। जैसा मैंने अभी कहानी सुनाई है कि कोई आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, मालिक पर ट्रस्ट रखो, मालिक आप अपनी पावर दिखाना, इनको इल्यूजन से बाहर आना, ठीक है ना। आपके कर्म फल का रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है। कोई प्रॉब्लम का अंत होना, यहाँ पर फिर से मून की एनर्जी, कितनी ही मून की एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ की हिडन चीज़ें खुशियों से भरी हुई आपको मिलने वाली है। कर्मों के, अच्छे कर्मों की रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है। फिश की एनर्जी, आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगे गाइस। और एक फल, मतलब कहता ना कि आपको आपके पास आ भी गया गाइस, एक कोई खुशी तो आपको मिल भी गई है। पर शायद हो सकता है नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये नहीं पता, बट एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। मोमेंट टू मोमेंट खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सुकून मिल रहा है लाइफ में, ठीक है ना। प्रोटेक्शन मिल रही है लाइफ में, खुशियां आ रही है, या काम बनने स्टार्ट हो गया गाइस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो हो ही रही है गाइस। देखो आपके साथ तो वापस चीज़ें कहते हैं ना, सुधार में आना, रिकवरी का होना, कुछ चीज़ों का पॉसिबल होना, ये चीज़ें तो हो गई है। या आपको लेकर गलतफहमियां थी तो वो दूर हो रही है, आपकी इमेज जो है वो साफ सुथरी हो रही है, रेस्पेक्ट का मिलना, मतलब अच्छा चेंजेस तो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो चुका है गाइस, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आए। जैसे स्टार्टिंग हो रही है आपके साथ जस्टिस से, ठीक है ना। उसके बाद में कहता ना कि मोमेंट टू मोमेंट एक एक चीज़ों में सुधार होना, कदम दर कदम लाइफ में आगे बढ़ना, ये चीज़ तो है। हम्म अब डर नहीं है ना लाइफ में कुछ भी खोने का, या ये कि मुझे संभालने वाला कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट का लेवल इतना बढ़ेगा, मेरे संभालने वाले मालिक बैठे, मैं कैसे भी चलूँ मुझे वो संभाल लेंगे, बस मुझे गलत कर्म नहीं करने हैं, है ना। द ड्रीमर, सपने में आपको कोई सक्सेस के साइन मिल रहे हैं, या कोई मंदिर दिख रहा है, आप सपने में भी प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपने में कोई संभाल रहे हैं, ठीक है ना। ये साइन है गाइस कि आपके फ्यूचर को लेकर, आपके वर्तमान को लेकर एक प्रोटेक्शन मालिक ने कर दी है। आपको कहा जा रहा है कि अब दुखी नहीं होना। ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि बेवजह की चिंता में अभी भी कोई इंसान है, जिनको कहा जा रहा है कि द फूल वाली एनर्जी में आ जाओ, बेफिक्र होकर लाइफ को जियो, और वो अपनी ही लाइफ में कहता ना कैद होकर जकड़ कर रह रहे हैं। बेवजह की प्रॉब्लम, मतलब एक भ्रम बन रहा है गाइस आपको, जहाँ जरूरत ही नहीं है उस भ्रम की, उस परेशानी वो है ही नहीं आपको। बस वो कहता ना कि बुरा सहा है ना आपने, तो उस वजह से वो छाप रह गई आपके दिमाग पर, उसको हटाना पड़ेगा। जब आप बेफिक्र होकर जियोगे ना, आपको साइन कितने सारे मिल रहे हैं, इनको समझो, ये बेवजह तो नहीं मिलते ना। आपको नंबर 10 नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी डर रहे हो कि पता नहीं जस्टिस होगा नहीं होगा, जस्टिस होगा नहीं होगा। 10 का मतलब क्या है, लिब्रा की एनर्जी का मतलब क्या है, लिब्रा के साइन की एनर्जी का मतलब क्या है, जस्टिस हो चुका है भाई। मालिक पर ट्रस्ट तो रखो। सपने इस तरीके के, एक ही तरीके के बार बार क्यों आ रहे हैं इन दिनों में। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं, उन पर ट्रस्ट रखो ना। लेटिंग गो, जो कुछ भी हुआ अब तो जाने दो गाइस, क्योंकि जस्टिस आप क्या दुनिया देख रही है। मैंने कहा ना गाइस, इस तरीके का जस्टिस होगा कि आप मालिक को धन्यवाद करोगे कि मालिक वाकई में होते हैं, है ना। मालिक वाकई में होते हैं, और मालिक ने मेरे साथ जस्टिस किया, मेरी लाइफ में मिरेकल किया, मेरी लाइफ में सकारात्मकता लेकर आ गए, पॉजिटिविटी लेकर आ गए।
आपके हेल्थ का कोई इशू है उसमें सुधार होगा। आपके लिए एक गाइडेंस है कि थोड़ा हरियाली में बैठा करो गाइस, है ना? थोड़ा हो सके खुली हवा में बैठा करो, छत पर बैठा करो, थोड़ा आसमान की तरफ देखा करो गाइस, आपको सुकून मिलेगा, है ना? जो डरा हुआ दिल है ना, उसका डर जो है, खौफ जो है वो दूर होगा, पास्ट की एनर्जी को आप भूल पाओगे। थोड़ा ये किया करो, है ना जी? पास्ट के अनुभव जो है ना, ये आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करने देते हैं, लेकिन लाइफ आपकी लाइफ में एक न्यू विजन लेकर आएगी गाइस, एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगी, है ना? क्योंकि देखना, अब कुछ बदलाव भी होंगे ना, तो वो बड़े होंगे जो आप नोटिस कर पाओ अपनी लाइफ में, है ना? कि ये इतने बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। कोई सपोर्ट देखो डिवाइन का आपको इस तरीके का मिलेगा, खुद महसूस भी कर पाओगे, और वही सपोर्ट जो है ना आपके लिए एक नया नजरिया लेकर आएगा जीवन को जीने के लिए, लोगों के लिए। हम्म। और ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचना आप, ठीक है? वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सोचना, क्योंकि धीरे धीरे आपकी लाइफ में सभी चीज़ों को लेकर रिकवरी होगी। जो जो आपने खोया है, या जिन जिन चीज़ों में, जिन जिन बातों में आपके लिए रिकवरी ज़रूरी है, उन चीज़ों में रिकवरी होगी, ठीक है? नया विजन आ रहा है आपके लिए। और हाँ गाइस, देखो, ये इंसान जो कोई भी है ना, ये थोड़े आपके साथ बदले के भाव रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना गाइस कि आपके साथ कुछ गलत किया, लेकिन जब इनको इनका कर्मों का फल भोगना पड़ा, और अभी आपको लग रहा है कि ये तो अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, इसका सेंस क्या है? जैसे इस रीडिंग में मुझे समझ में आ रहा गाइस कि आपके साथ बुरा करने के बाद में इनको, इनकी लाइफ में कोई तकलीफ भोगनी पड़ी इनको, लेकिन तकलीफ भोगने के बाद में इसका, कहते हैं ना, कि ब्लेम आप पर डाला जा रहा है कि ये तकलीफ का रीज़न आप हो, जबकि ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे, इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये जो कुछ भी इनको भोगना पड़ा है, इनको इनके खुद के कर्मों की वजह से भोगना पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, भोगने के बाद में, तकलीफ भोगने के बाद में किसी इंसान का और ज़्यादा आपको, आपका दुश्मन बन जाना, और ज़्यादा आपका गलत करने की चेष्टा में रहना, या मालिक क्या कह रहे हैं कि सुरक्षित हो, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका काम, सब कुछ प्रोटेक्शन में है, ठीक है? इनको एक बार चेतावनी दी गई है, ये नहीं समझ रहे तो आगे आप भगवान पर छोड़ो, अल्लाह पर छोड़ो, मालिक पर छोड़ो, अपने आप देखना, ये नहीं समझ रहे हैं तो डेस्टिनी अपने तरीके से इनको समझाएंगे, ठीक है ना? आप मालिक पर ट्रस्ट रखना, इनकी नेगेटिविटी पर नहीं, लेकिन मालिक की ब्लेसिंग पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना? किसी तरीके का ये आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, ये बिलीव बिलीव रखना, ठीक है ना जी? द मून, देखो, हिडन इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग इन्हें, इनके साथ धोखा करने के लिए, कहते हैं ना, एक ताक में रह रहे हैं गाइस, इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। मतलब मैंने कहा ना गाइस कि एक भीड़ एक समय में इनके साथ थी, लेकिन अब वो खुद, जैसे एक भीड़ एक समय में इनके साथ थी, लेकिन अब कोई इनके साथ नहीं है गाइस। ये कहते हैं ना कि एक दिखावा कर रहे हैं कि इनके पास पावर है या इनका साथ कोई दे रहा है, जबकि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके खुद के साथ कोई छल करने के ताक में है, धोखा देने के ताक में। इनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा गलत चर्चाएं भी कर रहे हैं। इनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आई है, या बहुत सारे लोगों के सामने इनका, कहता है ना, रियल व्यक्तित्व है वो आया है, जिसकी वजह से इनको बुरा सुनने को भी मिल रहा है गाइस। देखो, हेल्थ भी दिक्कत में है, बुरा सुनने को भी मिल रहा है। इनका, इनकी रियलिटी क्या है ये भी लोगों के सामने आ रही है, कितने बदले के भाव रख रहे हैं ये भी लोगों के सामने आ रहा है। देखो, मतलब देखो, एक बात कहूँ, आपके बारे में जाकर अगर लोगों से चर्चाएं की है ना कहीं इनके, इनके मन में आपको लेकर कितना दुश्मनी वाला भाव है, या कितनी नकारात्मकता है, ये भी लोगों को पता चली है ना? लोगों को समझ में आता है कि अगर आज आपके बारे में किसी और के पास जाकर ये आपकी बुराई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके बारे में भी करेंगे। मतलब इनकी सोच किस स्तर की है किसी इंसान को लेकर, वो लोगों के सामने खुद ब खुद आ रही है। आपको कुछ भी कहने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि ये अपनी लाइफ में खुद गलत करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। कंफ्यूजन में है बहुत ज़्यादा, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, कैसे सब चीज़ें ठीक हो जाए। देखो, टॉवर का कार्ड, बुरी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हुई है,
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो सकती है, इनके हेल्थ को लेकर हो सकती है, इनके घर में हो सकती है, कुछ ना कुछ बिगाड़ा हुआ है, कुछ बुरी घटना घटित हो चुकी है या उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिडन तो बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ है वैसे इनके खुद की लाइफ में जो हो सकता है अब सामने आए इनके। ये देखो, काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े सहन करने पड़ रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, ये इनको खुद को देखो कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनके इनके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है गाइस। इनके खुद के घर परिवार में भी हो सकता है कि माहौल अच्छा नहीं बना हुआ है। देखो, कोई परेशानी से, विपदा से आप निकल कर बाहर आ गए, लेकिन अब इनके लाइफ में देखो वही प्रॉब्लम चल रही है। इंतज़ार है कि चीज़ें ख़त्म हो जाए, बैलेंस में आ जाए। निराशावादी हो रखे हैं, उम्मीद नज़र नहीं आ रही है इनको कि कोई इनका सपोर्ट करेगा, इनकी मदद करेगा। पॉज़ वाली सिचुएशन में है, ठीक है, अटके हुए हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन इतना सब कुछ किसी इंसान के साथ गलत करने के बाद में क्या मतलब, किसी इंसान को खुद भी सोचना चाहिए गाइस कि इतना दुखी नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। दूसरों को दुखी करके खुद अगर खुश होने की कोशिश करते हो और उस परिस्थिति में, और कहते हैं ना, उस दुख को ख़त्म करने की जगह उस दुख को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि माफ़ी मिल जाए। इस वजह से कहता है ना कि अगर आपके साथ जस्टिस में अगर थोड़ा टाइम हुआ है, आपका जस्टिस डिले हुआ है ना, तो बिलीव रखो कि किसी ने अगर बड़े लेवल पर आपको दुखी करने की कोशिश की है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी करने की कोशिश की है ना, आपके साथ जस्टिस भी बढ़ा होगा गाइस। और जब जस्टिस बड़ा होता है ना, तो थोड़ा टाइम आपको धैर्य रखना पड़ता है। आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत झगड़े देखे हैं, बहुत अपमानित हुए हो आप, लेकिन अब आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, डेफ़िनेटली होगा। और ये जस्टिस ना केवल आपके साथ, मैंने क्या कहा, ये जो कोई भी इंसान है ना, इन्होंने और लोगों को भी बहुत दुखी किया है। तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है ना जी। तो आप दुखी मत होना, परेशान मत होना, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना। आपके साथ जो जस्टिस होगा उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना, और अपनी लाइफ में जो खुशी आ रही है उसकी तरफ अपना ध्यान लगाना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।